कि क्या कुंभ का इस समय, कुंभ की पवित्र भूमि का, गंगा के पवित्र जल का सियासी दुरुपयोग हो रहा है या नहीं? अखिलेश सिर्फ बहस यहां तक संकेंद्रित है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी प्रकार से कुंभ की नगरी के जुटे साधु संतों या वहां जो दुनिया की नजर है, उस नजर के नाते आप उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई प्रयास न करें। सबसे शुद्ध होगा कि आप सिर्फ वहां जिस कारण से कुंभ की जमात जुटी है, जिस कारण से कुंभ में सब लोग जुटे हैं, उस आस्था का आप वहां पे आदर करें, उस आस्था का अनुचरण करें और अपने अपने बात तो कौन नहीं कर रहा? जो आप हैं, ऐसा कौन नहीं कर रहा? जो भी नहीं कर रहा है या ना कर रहा है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग डिसाइड करें, देखें दिखावें। नहीं, काम है, हम तो दिखा रहे हैं। हम तो आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं भाई साहब। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप राजनीति में इतने वर्षों से हैं। हम किसी को, हम देखिए, कोई चीज छुपी नहीं है, सार्वजनिक जीवन में चीजें छुपी नहीं रहती हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं। उपयोग कर रहा है, कौन उसका उपयोग कर रहा है, कौन इसका एडवांटेज लेने का प्रयास कर रहा है, कौन क्या बनने का या कौन क्या टीका मुकुट पहनने का प्रयास कर रहा है, कौन आध्यात्मिक भाव से स्नान कर रहा है, ये आपके द्वारा जनता को पता है, आप लोगों को पता है। हमारा मुंह न खोलो। नहीं, अगर आप बोलेंगे मुझे लगेगा ज्यादा मुहर लग जाएगी दरअसल। नहीं, हम बोलेंगे तो ये होगा कि एक पार्टी के नाते आप बोल रहे हैं। आप लोग सबसे 3-4 दिन से 5 दिन से बोल ही रहे हैं, सबको पता है जी। संघप्रिय गौतम साहब, ये बात तो सही है कि अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने जाते हैं तो आप सिर्फ आस्था तक सीमित रहिए, उसमें राजनीति मत पैवस्त होने दीजिए। ये बात तो मैं सही है। अखिलेश सिंह साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिद्धांत रूप से तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन हर जगह आजकल एक तो मानव मूल्यों में बहुत गिरावट है। हाँ, और दूसरी है कि हमने देखा है कि रामलीला होती थी, हम बड़े शौकीन थे, देखने जाते थे, तो उसमें कोई ये नाच और फिल्म के गाने नहीं होते थे। अब जो है बहुत सी जगह रामलीला में फिल्मी गाने भी होने लगे और नाचने भी होने लगे। तो ये उससे गलत है। जो एक पवित्र स्थान है और सारे देश के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है सबकी, वहां पर कोई संदेश ये न जाए कि ये विशेष दल या राजनीतिक संस्था का कोई वो बन गया है जमघट जो है। ठीक बात है। हाँ, वहां पर ये जाए कि हमारी हिंदू संस्कृति को, यानी कैसा कंपोजिट कल्चर का, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, अछूत सछूत। अच्छा, एक चीज और बताइए गौतम जी। हाँ, चुनावों के ऐन पहले ही हाँ, भगवान राम क्यों याद आते हैं आप लोगों को, सब लोगों को, बीजेपी वालों को? देखिए ऐसा है, राम लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसा है कि सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो हमारे यहाँ सैल्यूट करते हैं, चाचा राम राम, ताऊ राम राम, दादा राम राम, बाबा राम राम। ये हमारे देश की परंपरा है। यहाँ तो वो हमारा एक सैल्यूटेशन का वो है। और हर जगह रामलीला होती है। इसके अलावा ज्यादातर घरों में जो है सुंदर कांड जो है वो होता है। तो राम के नाम की चर्चा, उनका पाठ, रामलीला, ये तो हमारे देश का एक कल्चर बन गया है। और चुनाव के पहले कुछ ज्यादा जोर शोर से कल्चर सामने आता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चुनाव से पहले ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का, अभी मैंने उनका वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा बनना चाहिए, तो बनना चाहिए। तो सरकार आपकी थी, बना लेते? नहीं, बनना चाहिए, वो परिस्थिति नहीं है। इसलिए 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 राज्यसभा में, 50% राज्यों में सरकार। ठीक है, चलिए बन गया सर। और बन गया, मान लिया हमने, मान लिया हमने। अरे क्या मंदिर और मस्जिद की बातें करते हैं? हाँ, तो हम स्कूल की बात क्यों नहीं करते? तो किसने कही है? तो सवाल पूछा उसने। हम शिक्षा और रोजगार की बात क्यों नहीं करते? हम बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? आप सवाल मत पूछना, आगे 2 सवाल मत पूछना जी। एक तो राम मंदिर के बारे में, एक मोदी प्रधानमंत्री के बारे में। तो मैं आपसे क्या पूछूं? तो आप तय कर दीजिए, मैं वही पूछ लेता हूँ। नहीं, आप पर कोई सवाल और रहता ही नहीं है। हर मीडिया वाला ये सवाल जरूर पूछेगा। आप बताइए मैं क्या पूछूं जो जिसमें आप अच्छा बोल पाए। आप कुंभ के बारे में, इसका महत्व क्या है, इससे जो है लाभ और हानि क्या? अरे उसके लिए तो मैं शंकराचार्य जी को बुलाऊंगा। और इसमें उसके लिए तो मैं शंकराचार्य जी को बुलाऊंगा, आपको क्यों बुलाऊंगा? इसमें क्या संशोधन होना चाहिए? पानी शुद्ध, मैं वही तो कह रहा हूँ गौतम जी। हाँ, गौतम जी, 65 वर्षों का आपका अनुभव है जी। मेरी उम्र तो उस 65 से भी आधी है जी। तो मैं आपसे जुबान दराजी करने की गुस्ताखी तो नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन पूरे सम्मान के साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे कुंभ पर आध्यात्मिक चर्चा करनी होती तो मैं शंकराचार्य जी को बुलाता, मैं महंत जी को बुलाता,
मैं संघ प्रिय गौतम जो 65 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो गलत और बुला बीजेपी लिया। के लोगों को के साथ हैं, मैं उनको क्यों बुलाता? मैं तो इसके राजनीतिक पहलू खंगालने के लिए आपको बुला रहा हूं ना। मैंने तो बताया कि और जब देश की राजनीति की बात होगी तो बीजेपी और मोदी की बात जरूर होगी। हमारी वहाँ पे राजनीति कोई नहीं। और मोदी और उनकी राम मंदिर की बात जब होगी, जब यही प्रकरण हो, विषय हो, अच्छा, वहाँ अरे कोई आस्था से बड़े से बड़ा नेता वहाँ चला गया, हाँ। तो वहाँ ये बात आनी नहीं चाहिए। विंध्यवासिनी कुमार जी, फाइनल कमेंट आपका कि वहां पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना, वहां पे नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगे जबकि वो वहां मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी आज लोगों की जरूरत बन गए हैं या जानबूझकर बना दिए गए हैं। ये दोनों बातें हो सकती हैं, अपने अपने हिसाब से, चश्मे का अंतर है केवल। नहीं, मोदी इस समय देश के बड़े लोकप्रिय नेता हैं। अच्छा, मेरा तो ये कहना है, मैं मुमताज जी को, आपको भी बीजेपी में लोकप्रिय कौन नहीं है? का 2000 आप भी, अरे भाई साहब, आप भी बहुत लोकप्रिय हैं, आपका नाम तो नहीं लिया जाता वहां पर। 2001 में कांग्रेस पार्टी के नेता को सरस्वती जी ने बुलाया था, उन्होंने डुबकी भी नहीं लगाई थी और बड़े प्रयास पूर्वक बुलाया गया था। अगर अमिताभ जी को याद हो, याद है, कांग्रेस के अध्यक्षा को अखिलेश जी चले गए, मैं बता रहा था। और उस पर विवाद भी हुआ था कि कुंभ में गए और नाव भ्रमण करके आ गए, उस पर विवाद भी हुआ था। नहाया नहीं, पर लोगों ने गंगा जल छिड़क दिया, उतने में छुट्टी उन्होंने मान लिया था। हमारा ये क्या, वो भी सियासत थी, हम तो सियासत से बच रहे हैं। और वास्तव में हमारे भी जो जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, तमाम लोग गए वहां गंगा जी में डुबकी लगा के आए, वो सियासत का जगह भी नहीं है, उसी भाव से जाना चाहिए जी। स्वामी शिवानंद जी, कुंभ सियासत की जगह नहीं है, वो धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने की एक जगह है। फिर बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के नेता वहां पर राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? विश्व हिंदू परिषद राजनीति नहीं कर रही है। मैं शिवानंद जी के पास जा रहा हूं, कुमार साहब बताइए। जी शिवानंद जी। हाँ बताइए, बताइए क्या कहना पूछ रहे हैं? हेलो जी बताइए। कुंभ एक धार्मिक आस्था के वशीभूत होकर वहां जाने की जगह है, बात ये, वहां पर राजनीति क्यों? हाँ, बात ये है कि कुंभ की गरिमा को बिगाड़ दिया गया है। किसने बिगाड़ा? कुंभ में लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए आता है, और जो कोई बिगाड़ रहे हो, चाहे वो सबसे बड़ा तो बिगाड़ने वाला हमारा विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस है। ये लोग हिंदू धर्म के ठेका ले लिए हुए हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदू धर्म को ये लोग पार्टी में बांट दिए हैं। हम संत हैं, हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा है, और ये लोग धर्म का ठेका लेकर के धार्मिकों को एक ऐसी जगह पर रख दिए हैं और अपने आप को ठेका ले लेते हैं कि सब संत हमारे हैं। कृपया इन्हें कह दिया जाए कि या तो आप पार्टी कीजिए या धर्म कीजिए। गौतम जी, हिंदुओं का ठेका लेने वाले विश्व हिंदू परिषद वाले नेता कौन होते हैं भाई? देखिए, विश्व हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, अमिताभ जी भी हिंदू है, क्या हमारा भी ठेका उनके पास है? विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। अरे राजनीतिक नहीं भी है तब भी क्या वो हमारा ठेका ले सकते हैं? अरे भाई, कोई किसी को जो है रोक सकता है? यहाँ ऐसे संगठन है, ऑल इंडिया यानी पार्टी, और है एक आदमी की एक ही जगह, अनेक तो राजनीतिक पार्टी है, और अब दूसरे बहुत से जो है विश्व बौद्ध परिषद है, और तो नाम कोई रख ले तो अब इसको भी कोई रोक सकता है क्या? बाकी तो हिंदू कितने नाम की, तो अगर अब ये सिर्फ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज है, जातियों में बटे हुए हैं, और जातियों के नाम पर पार्टियां बनी हुई हैं, और पार्टियों की सरकारें बनी हुई हैं, उनके नेता अलग हैं। कहाँ है हिंदू? सब एक। ये सबको दिखाई दे रहा है क्या? जो है वो मायावती के साथ हिंदू नहीं है, मुलायम सिंह के साथ हिंदू नहीं है, लालू के साथ हिंदू नहीं है क्या? चौटाला के साथ, अजीत सिंह के साथ हिंदू नहीं है? कहाँ है ये एक जो है अलग अलग सब बटे हुए? तो विश्व हिंदू परिषद को हम कैसे कह सकते हैं? वो हिंदुओं की बात करते हैं, और हिंदुओं की बात का मतलब यह है कि हिंदुओं का निर्माण भी हो, सुधार भी हो, और उनके यही काम अधिकार नहीं, यही काम जब मुस्लिम लीग वाले करते हैं, जब कौमी इस्लामिक मुत्तहदा मूवमेंट वाले कहते हैं, तो सब आप लोगों को, सबको बीजेपी वालों को मिर्ची लग जाती है। मुस्लिम लीग वाले देश के बंटवारे की भी तो बात करते हैं, पाकिस्तान बनवा लिया, कैसे तुलना कर सकते हैं विश्व हिंदू परिषद की मुस्लिम लीग से?
यानी वो तो डिवीजन ऑफ कंट्री, टू नेशन थ्योरी। देयर इज नो टू नेशन थ्योरी ऑफ विश्वेंदु परिषद और आरएसएस। दे डू बिलीव इन वन नेशन। तो इसलिए ठीक है गौतम अमिताभ जी, संवादी धन्यवाद। टिप्पणी। समय खत्म हो गया हमारे शो का। 3-4 बातें कहूंगा। चर्चा बहुत अलग अलग घाटों से होके गुजरी। संगम का कुछ ऐसा महत्व है कि अलग अलग घाटों से गुजर गई चर्चा हमारी, और कोई भटकी भी। मैं मूल बात पर कायम रहूंगा, फिर आज के विषय पर टिप्पणी करूंगा। सबसे निवेदन है, वो संत हो या राजनेता हो, नपना एक रखिए, पैमाना एक रखिए। ठीक है। इसी दिल्ली में जमात इस्लामी की एक बड़ी रैली हुई। मदनी साहब हमारे, मैं उनका एहतराम करता हूं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे। उनके मंच पर समूचा कांग्रेस का नेतृत्व था, प्रथम परिवार शक्तिपीठ से लेके और छोटे शालीग्राम तक सब थे। आपत्ति नहीं। राजनाथ मार्गदर्शक मंडल की बैठक में चले जाएं और कहें संतों को प्रणाम करता हूं, तो हंगामा बरप जाए। मैं न राजनाथ के साथ न मदनी साहब के साथ, ठीक, लेकिन पैमाना एक रखिए। मुझे तकलीफ हुई, मैं नाम नहीं लूंगा। संत सदन के मात्र सदन के स्वामी जी बैठे हुए हैं, इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एक संत जिनकी पदवी पर भी विवाद है, वो अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखते हैं कि इनको, नरेंद्र मोदी को कुंभ से आने से रोकिए। किस हैसियत से चिट्ठी लिखते हैं? क्या कुंभ क्षेत्र के वो प्रभारी हैं? सुन लीजिए महाराज, सुनिए। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी कुंभ आएंगे, 12 को विजय बहुगुणा कुंभ जाएंगे। क्या अधोक्षानंद ने चिट्ठी लिखी विजय बहुगुणा के लिए? नहीं। राहुल जी जाएंगे, सोनिया जी जाएंगी, जनार्दन द्विवेदी होके आए, तमाम सिने अभिनेता अभिनेत्रियां होके आए, पूनम पांडे कुंभ नहा के आई, सनी लियोन जाने वाली हैं। किसी संत ने चिट्ठी लिखी कि इन्होंने कैसे कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं विश्व में? जी, पूनम पांडे संत नहा के आई, मैं उसका भी स्वागत करता हूं, उस बच्ची का भी। ये नहीं जानते अच्छा है, नहाई। शिवानंद जी नहीं जानते होंगे। ठीक है, नपना एक रखिए। 2 नपने मुझे स्वीकार नहीं, हाँ। और मुझे स्वीकार नहीं तो समाचार प्लस को स्वीकार नहीं। ठीक बात है। एक चीज ध्यान रखें। ठीक बात है। अब मैं बात कहता हूं कि भाव, अखिलेश जी चले गए, उन्होंने भाव पर बड़ा जोर दिया। हाँ। मुझे वो थर्मामीटर बताइए, वो बीपी नापने जैसी कोई मशीन ढूंढ के लाइए जिसको हम लगा दे कलाई में, जो ये जान ले कि संगप्री गौतम की जो भावना है कुंभ नहाने की, वो सियासी है, और विंध्यवासिनी कुमार की जो भावना है वो धार्मिक है। ठीक बात है। मुझे समझ नहीं। और तीसरी बात, लोग कहते हैं धर्म से दूर रखिए राजनीति को, तो पलट कर मैं कभी कभी पूछता हूं, अधर्म से जोड़ दूं? अधर्म से जोड़ दूं? गंभीर विषय है, समझना होगा। अध्ययन के बिना मत आइए बहस में। धर्म विहीन राजनीति नहीं हो सकती हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान सुनिए, अरे महाराज सुनिए, नहीं, अब टिप्पणी का वक्त नहीं, अब टिप्पणी का वक्त नहीं। स्वामी जी, अब टिप्पणी का वक्त नहीं। पंथ निरपेक्ष राजनीति होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष राजनीति होनी चाहिए। धर्म निरपेक्ष कैसे हो जाएगी? धर्म क्या है? धार्याति धर्म इत्याहु, जो धारण करे वो धर्म, जो धर्म धारण करता है इस सृष्टि को, उसके विहीन राजनीति हो जाए। राजनीति लंपटों के हाथ हो। इस देश में धर्म सत्ता, इस देश में धर्मदंड की महत्ता रही। ठीक है। इस देश में धर्मदंड की महत्ता रही। उस धर्मदंड की महत्ता को अकबर ने भी स्वीकार किया और बौद्ध शासक अशोक ने भी स्वीकार किया। अशोक हिंदू नहीं थे, जो सम्राट हुए, वो कुंभ आए। ये भारत है। भारत की राजनीति पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए, मजहबों के निरपेक्ष होनी चाहिए, धर्म के निरपेक्ष नहीं। ठीक बात है। और एक दूसरी अंतिम बात मैं कहूंगा, बहुत संक्षेप में, अगर कुंभ करोड़ों लोगों के समागम का स्थल है, तो वहां कौन सी चर्चा हो और कौन सी नहीं हो, उन करोड़ों लोगों में ये कौन तय करेगा? लोगों पर छोड़िए, इस हिंदुस्तान के आवाम पर छोड़िए। कौन होते हैं संगप्री गौतम, कौन होते हैं अमिताभ अग्निहोत्री, कौन होते हैं विंध्यवासिनी कुमार, और कौन होते हैं स्वामी शिवानंद? सही है, बहुत अच्छी बात। करोड़ों लोग तय करेंगे वो क्या चर्चा करना चाहते हैं। कुंभ में कन्या भ्रूण हत्या पर बात हो रही, कुंभ में पर्यावरण पर बात हो रही, चिदानंद मुनि जी महाराज गंगा की निर्मलता पर बात कर रहे हैं, दहेज पर बात हो रही है, तो राजनीति पर बात क्यों नहीं हो कुंभ में? ये बताइए मुझे। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। इस देश का भविष्य राजनीति तय करती है और कुंभ मौन रहे।
क्यों मौन रहे कुंभ? बहुत अच्छी बात। कुंभ जन पंचायत, जन संसद है, कुंभ जन संसद है। इतनी जनता कभी नहीं जुटती कहीं। ठीक बात। उसको हक है अपने मुस्तकबिल पर बात करने के लिए। जी, और इस चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। सिर्फ दो बातें यहां पर कहूंगा कि राजनेताओं ने जनता की आंखों के सामने